हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए सोल ट्रेडर, और इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आज इस बात करूँगा। ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताऊँगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आइटम आती है और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या आइटम आती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर परचेज आती है और परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं। फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो रॉ मटेरियल को खरीदने से संबंधित होते हैं उनको दिखाते हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरीज, कैरियज इनवर्ड, फ्रेट, फैक्ट्री पावर। इसी तरह क्रेडिट में सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं, और अगर सेल ऑफ स्क्रैप दिया हुआ है उसको भी दिखा देते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। ये सब आइटम लिखने के बाद अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट CD आएगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो ग्रॉस लॉस आता है। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट है। हमें इस फॉर्मेट को याद करना है और इस फॉर्मेट को देख करके क्वेश्चन करना है। जैसे आप बार बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा ये फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। वो कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और ये कितना दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 50,000, ये हम डेबिट में लिख देंगे। नेक्स्ट है फ्रेट एंड पैकिंग। ये फ्रेट एंड पैकिंग भी यहीं पर आएगा, फ्रेट एंड पैकिंग। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 20,000 डेबिट में आएगा। सेल्स दी हुई है, सेल्स क्रेडिट में आएगी। बाई सेल्स 3,80,000। अब गुड्स परचेज दे रखा है 2,80,000, तो ये यहाँ आ जाएगा टू परचेजेस 2,80,000। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 दिया है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000। अब हमें एक आइटम क्वेश्चन में और दी हुई है, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। हमेशा याद रखना है कि जो एक्सपेंसेस ऑन सेल होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते। जो एक्सपेंसेस ऑन परचेज होते हैं उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। तो इसलिए ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसे हम छोड़ देंगे। और अब हम आंसर निकालते हैं। तो क्रेडिट का टोटल आ जाएगा 4,40,000, और 4,40,000 में से ये डेबिट की आइटम हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट CD। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया GP। 50,000 प्लस 2,80,000 प्लस 20,000 और माइनस 4,40,000, और 90,000 आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम बुक से आंसर भी मिला लेते हैं, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 90,000 बुक में दिया हुआ है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी था, कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में ओपनिंग स्टॉक 33,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 33,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज दिया हुआ है, और क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी है, तो परचेज लिखेंगे डेबिट में, और क्वेश्चन में परचेज कितनी दी हुई है 29,000, माइनस परचेज रिटर्न, और क्वेश्चन में परचेज रिटर्न 2,400 दी हुई है, तो 2,400 इसमें से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है
क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है 25,400, बाई सेल्स 25,400, इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे और क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न 500 दी हुई है, ये भी हम लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 57,700, क्लोजिंग स्टॉक 57,700। नेक्स्ट है कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसे हम डेबिट में दिखाएंगे। कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड, और ये हमारा दिया हुआ है कैरियज इनवर्ड 100 रुपीज़, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो इसके लिए इसको छोड़ देंगे। अब हम कैलकुलेटर लेकर के इसको कैलकुलेट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 25,400 में से -500 माइनस करेंगे तो टोटल आ गया 24,900, और हमारा टोटल भी आ जाएगा 24,900 प्लस 57,700, टोटल आ गया 82,600, 82,600, और यहाँ भी लिख देंगे 82,600। इसमें से डेबिट के आइटम माइनस कर देंगे, लेकिन इसमें परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके पहले बाहर लिखेंगे। 29,000 माइनस 2,400, तो 26,600 हमारी ये फिगर आती है। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, चूंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट CD, और 33,000 प्लस 26,600 प्लस 100 और माइनस 82,600 इज इक्वल टू 22,900 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम बुक से आंसर भी मिलाएंगे और 22,900 हमारा बुक से आंसर टैली हो गया। ये बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर की शुरुआत है। आप केवल इस फॉर्मेट को याद रखें और फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उनको वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से है आज की वीडियो में हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।